कुरैशी साहब, कोई एक दिन तो गुजरने दें कि जिसमें नज़र ना आए कि पीटीआई के अंदर ही तजादात हैं। एक दिन कल अलीमा खान ने बयान दिया कि बानी चेयरमैन आपके ये कह रहे हैं कि जो सीटें खाली हो रही हैं, जो नाअहल हमारे लोग हो रहे हैं, वहाँ पर आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप लोग बंदे खड़े नहीं करेंगे। आज आपके जो हालिया चेयरमैन हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि हम सीटें खाली नहीं छोड़ना चाहते, हम बानी पीटीआई से बात करेंगे। तो पीटीआई क्या अपने हालिया चेयरमैन को एतमाद में लिए बगैर ही सारे फैसले कर रही है? बहुत शुक्रिया कि आपको भी सब देख रहे वालों को सलाम अलैकुम जी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, आपको पता है 2 साल उनकी नाजायज कैद हो गए। उन तक एक्सेस इतनी मुश्किल और इतनी दुश्वार बनाई हुई है हुकूमत ने और उन तमाम साहिब फैसला ने कि मालूम नहीं होता कि कौन उनसे मिल सकेगा, कौन नहीं मिल सकेगा। जाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक अपना जमात के बानी चेयरमैन है, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उनकी मशावरत, उनकी रहनुमाई हर तरह से जरूरी है। लेकिन उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया। गौहर खान साहब ने भी यही कहा है कि हम उनसे मशवरा करेंगे, उनको राय देंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें इजाजत दें ताकि हम अब मौजूदा जो सरकार है इनके लिए मैदान खाली न छोड़े। इनका तो रवैया ऑलरेडी ऐसा है मौजूदा हुक्मरानों का कि किसी भी अपोनेंट को ना बात करने चाहिए, बल्कि अपोनेंट नहीं, कोई भी शख्स हो, न्यूट्रल शख्स हो, आपकी तरफ कोई जर्नलिस्ट है, कोई सहाफी है, कोई एनालिसिस करता है, किसी भी शख्स को जो इनसे मुख्तलिफ राय रखता है, उससे बोलने का हक छीन लिया जाए, उससे जिंदा रहने का हक छीन लिया जाए। तो हम क्यों ऐसे माहौल में इनको ये मौका दें कि ये वहाँ ऑलमोस्ट बिला मुकाबला हो जाए। इनको जो फॉर्म 47 का बेहुदा इस्तेमाल करना पड़ता है और तारीख के और आंख में लिखा जाता है, जैसे हाल ही में भी सेल्फ कलेक्शन हुआ, टीवी की स्क्रीन पर आप जो मर्जी कहें। तो आपके बानी चेयरमैन के फैसले और हालिया चेयरमैन के फैसले में आपको कौन सा ज्यादा मंतकी फैसला नजर आ रहा है, कौन सा बेहतर फैसला नजर आ रहा है? देखिए, मैं चूंकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हम तो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, लेकिन मैं यकीनन ये चाहूंगा कि हमें किसी सूरत मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। यानी इस मामले में बानी चेयरमैन का मौकिफ और पार्टी का मौकिफ थोड़ा सा अलग अलग नजर आ रहा है। आप भी जैसे कह रहे हैं कि बेहतर यही है। अलग नहीं है जी। बात यह है, मैं एक जुमला देंगे, बात है मशावरत की। जाहिर 2 या 4 या 10 या 20 लोग किसी एक इशू पर मुख्तलिफ सोच रख सकते हैं। चेयरमैन इमरान खान साहब की राय भी बिल्कुल अपनी जगह दलील से भरपूर है कि भाई मौजूदा निजाम में जब इन्होंने किसी शख्स को अपने अपोनेंट को जीतने ही नहीं देना, जब इन्होंने अवामी जो ख्वाहिश है उसके बरअक्स फैसला करना है, तो फिर क्या फायदा इस प्रैक्टिस में जाने का। हमारा मौक़िफ़ ये सही है कि जिस जगह पे अव्वल तो मुझे तवक्को ये है कि आला अदलिया जो है वो यहाँ फैसला करेंगे और इन सजाओं को, ये जो डिसीजन आए हैं दहशतगर्दी कोर्ट्स के, ये सेटिस्फाइड होंगे इंशाल्लाह। ये लॉ पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कुरैशी साहब। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। बलोच साहब, आप लोग तो खासे खुश होंगे, फिर आपके लिए मैदान खाली हो रहा है। एक तो इस बात से भी आप खुश होंगे कि उनके अरकान नाअहल हो रहे हैं, उनकी कौमी असम्बली इस वक्त कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं है, सेनेट में आपको कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। तो आप तो बहुत खुश होंगे इस फैसले से कि अगर वो मैदान आपके लिए खाली छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये नहीं है, एक्चुअली जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है। सूरत-ए-हाल ये है कि जब भी आपको याद है कि पीटीआई की तरफ से एहतजाज हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, ये रवायत डालने वाले भी ये पीटीआई के ही लोग हैं और इनकी लीडरशिप है कि इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को इंतहाई मादरत के साथ बहुत जहर आलूद कर दिया है, बहुत इंतशार पर मबनी कर दिया है। गालम गलूज करना, इंतशार फैलाना, लॉकडाउन करके जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी ज़िंदगी को अजीरन कर देना, एक किस्म का पूरे निज़ाम को हाईजैक करने की कोशिश करना। फिर यहाँ तक बात पहुँच गई कि 9 मई के वाक़यात तक बात जाकर पहुँची, और जब इनको अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया था तो उस वक्त इनका ये बयान था कि भाई हम तो माइंड बिछा के जा रहे हैं। जाती दफ़ा इन्होंने IMF के साथ जो मुआहदे थे वो सोमताज किए, फिर IMF को खतूत लिखे कि वो पाकिस्तान को कर्जे ना दे, फिर इंटरनेशनल फर्म दायर की जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती थी, हत्ता के बेशुमार ऐसी चीजें, ये सारी वो बातें जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो PMLN के खिलाफ नहीं थी। ये इनके तमाम वो स्टेप हैं, हत्ता के KPK के वसाइल लेकर
वफाक के ऊपर हमला आवर हो जाना, ये वो तमाम स्टेप हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ किए गए, किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं किए गए। अगर टारगेट अटैक्स किए गए हैं और वो हमारी तनसीबात के ऊपर हसाबत, तो वो पाकिस्तान की तनसीबात थी, वो किसी पीपल्स पार्टी, नून लीग या दीगर पार्टी की तो नहीं थी। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि अब ये कहते थे कि खान है तो पाकिस्तान है, और फिर हमने देखा है कि इनके खान के कहते हैं खान के बगैर मुल्क नहीं चलेगा, खान के बगैर IMF के साथ मुआहदे दोबारा हो गए, खान के बगैर महंगाई की शरह नीचे आना शुरू हो गई, खान के बगैर जो है वो मुआशी बलोच साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये फैसला क्यों कर रहे हैं बानी PTI कि वो जो सीटें खाली हो रही हैं उस पर वो इलेक्शन के लिए अपने बंदे खड़े नहीं करेंगे? क्यों फिर वो फैसला ये कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको नविश्ता दीवार नजर आ रहा है ना, कि तमाम चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं, और यानी आप कह रहे हैं वो खौफजदा हैं कि इलेक्शन वो हार जाएंगे? वो लोग जब नहीं बिल्कुल देखें ना, जब आप अपने बेटों को कहें, बच्चों को कहें कि वो तो एहतजाज का हिस्सा नहीं होंगे, और लोगों के बच्चों को कहें कि दोबारा 9 मई के वाकयात करें और दोबारा दहशतगर्दी के मुकदमात भुगतें, तो अब कौम को पता चल गया है कि नौजवान के हाथों में कील वाली लाठियां कौन पकड़ाता है, और नौजवानों के हाथों में किस तरह से PMLN की जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनके हाथों में स्कॉलरशिप थमा रहे हैं, वो उनके हाथों में लैपटॉप थमा रहे हैं। तो बड़ी तब्दीली आ रही है स्पीड के साथ। अब लोगों ने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने खाली खोखले नारों पे वोट देना है या कारकर्दगी की बुनियाद पर देना है। इसके बरक्स अब तीसरी गवर्नमेंट इनकी KPK में है। KPK में आप मादरत के साथ रोज आप सर्वे जाकर देख लें, किसी से पूछ लें, ये तो अलग बात है कि ज़िमनी इंतखाबात में जहाँ पर इनकी हुकूमत है वहां से भी इनके कुछ कैंडिडेट हारे हैं इलेक्शन, वहां पर एक करप्शन की नई चेमगोइयां हैं। मैं ये नहीं समझता, क्रैश सब तो मेरे भाई हैं, एक अच्छे इंसान हैं, मुझे ये बताएं इनको सजा क्यों नहीं हुई किसी दहशतगर्दी के मुकदमे में? तो ये बात गलत है। अब जाहिर है कि जो बानी PTI उनको भी नजर आ रहा है कि अब लोग कारकर्दगी को वोट देंगे, तो वो लिहाजा इस किस्म की सही आप कह रहे हैं कि आपने मुल्क की डायरेक्शन जो है वो ठीक कर ली है और अवाम अब आपका साथ देंगे, इसलिए बानी PTI खौफजदा है। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, एक तो ये कहिए, कोई भी बड़ा अहम फैसला हो तो ये नज़र आता है कि PTI जो है वो तजादात का शिकार नज़र आती है। एक तो इसकी बुनियादी वजह क्या देखते हैं? कोई ग्रुपिंग का जो शिकार है PTI, अंदरूनी तौर पर पोलराइजेशन है, इस वजह से ऐसे फैसले सामने आते हैं। आज भी जब ये बाई इलेक्शंस की बात आ रही है तो बानी चेयरमैन कोई और बात कर रहे हैं, जो कि हालिया चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कुछ और बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है PTI को, और PTI का जो सपोर्टर है वो इससे मायूस हो रहा है? ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी कन्फ्यूजन का शिकार है, बाहर का चेयरमैन ये कह रहा है, अंदर का चेयरमैन ये कह रहा है, एक मेरी बात याद रखें, चेयरमैन एक ही है जो अडियाला में बैठा हुआ है, ये बाकी सारे शामिल वाजे, ना इनकी कोई हैसियत है, ना इनकी कोई वैल्यू है, ना वर्कर इन्हें किसी बात इनको तस्लीम करने पर तैयार है। यही वजह है कि जो इमरान खाता है वही बस फाइनल होता है। और ये लोग तो बेचारे मतलब कंप्रोमाइज्ड लोग, इस सिस्टम के बेनिफिशरी और तमाम चीज़ों के अंदर मतलब वो स्टेक होल्डर हैं, तो ये क्यों इस सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई भाई वो खड़े होंगे? पागल है कि ये गीले पे पैर रख देंगे? जिसने रखा है वो अडियाला के अंदर बैठा हुआ है और वहीं पे बैठा रहेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर या जिनको हवाले भी बानी चेयरमैन ने पार्टी की हुई है वो गलत हाथों में इस वक्त उनकी पार्टी? नहीं, देखें ये बड़ा एक अच्छा आपने तो ये कह दिया, नहीं तो कहते हैं कि जी बानी पे चेयरमैन को तो फिर इसका मतलब मर्दम शनास नहीं है, वो तो जिसे भी रखते हैं वो इसी तरह का निकल आता है। आपने ज़रा बेहतर कह दिया। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसाक डार साहब ने जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एफिडेविट लिख के दिया था कि मैं इनके बिहार पे मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ, वो तो बहुत करीबी रिश्तेदार थे ना। क्या कहते हैं, फारूक लगारी जिसे बेनज़ीर भुट्टो भाई कहती थी, बड़ा भाई, उन्होंने उसकी हुकूमत जिसको उन्होंने खुद सदर बनाया था, उन्होंने। यानी आप दूसरों को मर्दम शनास ना करार देकर ये तस्दीक ही कर रहे हैं ना कि इमरान खान भी फिर नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहर की दुनिया होती है ना, ताकत की और इक़्तिदार की, वो बड़ी डिफरेंट होती है। सही, वहाँ तरजीहात कुछ और होती हैं। ठीक है, मियाँ साहब ने 3 दफ़ा अपनी मर्ज़ी से आर्मी चीफ लगाए ना, तीनों ने उन्हें निकाल दिया।
तो ताकत की अपनी एक डायनामिक्स होती है, और जो लोग बाहर बैठे होते हैं वो किसी और ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रहे होते हैं, अंदर बैठे हुए लोग किसी और तरह देख रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि ये लोग जो ये स्ट्रक्चर है ये इमरान खान के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते, तो वो 5 अगस्त को आपको नज़र आ गया कि ये वो लोग हैं जिनके पीछे इनके अपने मुलाजिम भी ना शायद चलें। इन्हें पीटीआई को इस वक्त वाकई ज़रूरत है किसी ऐसे लीडर की, एक आलिया हमज़ा जैसे लोगों की। लेकिन असल मसला ये है कि वो रहने नहीं दिया आपने। रियासत ने प्रैक्टिकली पीटीआई को कलादम जमात करार दे दिया है, वो ऐलान नहीं करती बस। अदरवाइज एक कलादम जमात के साथ जो कुछ हो सकता है वो पीटीआई के साथ होता है। सही है। कुरैशी साहब, आज भी बैरिस्टर गौहर ने यह बयान दिया कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप लोगों को आपके ही बयानात से, आपके जो पार्टी में इमरान के बयानात हैं उनसे ये लगता है कि गंडापुर पे भी आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी जो आपके साथ नीयत, खुलूस नीयत पे आपको शक है। तो ऐसे में जो दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, एक तरफ जिन्होंने केपी गवर्नमेंट संभाली हुई है, दूसरी तरफ जो पार्टी के चेयरमैन हैं, अगर उन पे ही एतमाद नहीं है, आपके लोगों को ही वहाँ उनके खिलाफ आवाज़ें उठती हैं, ग्रुपिंग की सामने आती है, तो फिर ये आप कैसे ये तवक्को करेंगे कि आपकी कॉल पे या बानी पीटीआई की कॉल पे लोग बाहर निकलेंगे, या आपके तो अपने मेंबरान बाहर नहीं निकलते? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि जब सियासी जमातों पर रियासती और हुकूमती जबर हुआ तो वो ग्राउंड पर नजर नहीं आती थी। रिसेंट पास्ट में आप 1999 में देखें, जब 12 अक्टूबर को हुआ, जनरल मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, तो जो PMLN की उस वक्त की हुकूमत थी वो 2/3 अक्सरियत से ताकत से खाई। और सूरत ये थी कि जब 2002 में जनरल इंतखाबात हुए तो 3 सूबों में टिकट एप्लीकेंट नहीं थे इनके पास, ग्राउंड पे कोई शख्स नहीं था। आज जो फेडरल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो किसी ने दुबई में अकामा लिया हुआ था मैनेजर का, कोई वहाँ अकाउंटेंट था, कोई वहाँ दर्जा चालू पे कोई जॉब कर रहा था, सिवाय जावेद हाशमी के कोई शख्स जेल में नहीं था। तहरीक इंसाफ ने तो 3 साल में एक तारीख रकम की है। मुझे इसार राना साहब का हमेशा एहतराम रहा है, इनका दर्द, इनकी फिक्र, ये चूंकि प्रो पाकिस्तानी है, इनकी ये खुद भी इस सिस्टम से आज छुटकारे के ख्वाहिशमंद है, जिससे हम सब ख्वाहिशमंद है। तो मैं उस बैंक की राय पर कभी तकलीफ महसूस नहीं करता, अपनी इस्लाह समझता हूँ उनकी राय को। लेकिन मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि एक तो जितने नॉमिनीज हैं वो सब इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया। सेकंड ये कि जितना रियासती हुकूमती जबर तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त किया, इसकी नज़ीर माजी में नहीं मिलती। हुजूर 34,000 मुकदमा दर्ज हुए पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ। आप मुझे हिस्ट्री में बता दें, 100 के करीब लोग शहीद हुए। एक शख्स, ये जो मुकदमात में सजाएं दी जा रही है, अभी अलीगढ़ साहब ने मुझे कहा कि नदीम में आप शरीफ आदमी चले शुक्र है, वरना तो इनके जेब में कुछ और शरीफ सवार है, किसी और को भी अपने सियासी लीडरों के अलावा शरीफ समझते हैं। थैंक यू इनका। हमारे केस में ट्रायल है, हमारी भी बात आ जाएगी। अगर लोग चाहेंगे भाई इनको अब नहीं होना चाहिए, जिनको चाहा जाएगा वो रहेंगे, जिनको नहीं चाहा जाएगा वो नहीं रहेंगे। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो सदा है। तहरीक इंसाफ के साथ बतौर पोलिटिकल पार्टी जो सलूक है, बिल्कुल राणा साहब ने ठीक कहा, ये एक तरह का हमारे साथ वो सलूक है कि हम वो लोग हैं जो 14 अगस्त पर भी पाकिस्तान के परचम के साथ बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारे माथे पे टैग लगा हुआ है। और अगर लोग कहते हैं जी कंप्रोमाइज, किस जगह कंप्रोमाइज किया? वो लोग नहीं है जिन्होंने 26वीं तरमीम में जाकर और नून लीग को वोट दे दिया, इनके साथ खड़े हो गए। ये लोग तो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी किताब खुशी किसकी हो रही है? तहरीक इंसाफ। लेकिन कुरैशी साहब, जब आप लोग मैदान खाली छोड़ेंगे, जी आप लोग मैदान खाली छोड़ेंगे, अगर पेट्रोल देखिए, अगर आज एक आम पाकिस्तान का पेट्रोल 275 का है, आज बिजली का बिल जो डोमेस्टिक है वो 50 रुपए के करीब और कमर्शियल 80 रुपए के करीब है। आज पाकिस्तान का जो आम आदमी जिस गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, आवाज कौन बुलंद कर रहा है? तहरीक इंसाफ बुलंद कर रही है। मैंने तो नहीं सुना कि पीपल्स पार्टी ने कहीं आवाज बुलंद की हो, कहीं PMLN जो है उस प्राइवेट फैमिली प्राइवेट लिमिटेड। कुरैशी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके पास ये ज़िमनी इलेक्शन के लड़ने के साथ ये मौका भी है, एक ज़िमनी इलेक्शन लाहौर में भी होना है, आपके पास ये मौका है कि आप पावर शो भी कर सकते हैं, उसकी कैंपेन के चलाते हो। दूसरा जो आपका बुनियादी नुक्ता है PTI का कि इलेक्शन रिग्ड होता है, चाहे आप इसमें फ़र्ज़ करें रिग्ड हो के आप हार भी जाते हैं, लेकिन आपके पास एक मौका होगा, आपके पास ये मौका होगा कि आप इसे एक दफ़ा फिर फ्लॉन्ट कर सकते हैं अपने इस मौक़िफ़ को और दुनिया को दिखा सकते हैं, एक दफ़ा इसको फिर सरफेस लेवल पे लेके आ सकते हैं इस चीज़ को। तो आप ये मौका क्यों ज़ाया करना चाहते हैं? देखिए, आपने बड़ी जायज़ बात की है, मैंने बात की है। मैं आज भी समझता हूँ कि हमें किसी सूरत मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हमसे जो प्यार करते हैं
जो हमसे बहुत तवक्को रखते हैं, वो भी हमसे खफा है, क्योंकि हम उस तरह से शायद उस तरह से हम रिएक्ट नहीं कर पा रहे, उस तरह से हमारा शो नहीं बन पा रहा, उस तरह से हम गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं कर पा रहे। और जो हमारे अपने साथी हैं उनमें भी एक तरह की तकलीफ है। लेकिन एक हर शख्स को एक बात का पता है कि अगर पाकिस्तान में कोई आवाम की आवाज है, पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई सही मानों में सिविल सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ है। यकीनन उस तरह का रिजल्ट शायद ना हो, ये इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनको खाली मैदान हमने दे दिया है। आज भी अगर नेशनल असेंबली में, सेनेट के फ्लोर पे, पंजाब असेंबली में, केपी में और बाकी जगहों पर हर जगह एक पॉलिटिकल वाइस, मैं तो नहीं देख रहा कि कहीं एमक्यूएम, जो हालांकि सारे पाकिस्तानी जबर का शिकार है, ये सिस्टम जब लोगों को तकलीफ दी है। कुरैशी साहब, आपका पॉइंट आ गया। 7 लाख अशराफियत के लोगों को छोड़कर हर शख्स के लिए का बाइस है, लेकिन हक की आवाज़ सिर्फ तहरीक इंसाफ है।